मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। तामस है ऐसा कहा गया है, वह तप तामस तप ऐसे कहा गया। कौन सा? मूढ़ग्राहेणात्मनो कह दिया। मूढ़ग्राहेण अविवेक पूर्वक अर्थ अनर्थ का स्वरूप ज्ञान रहित होकर के इस तप का नतीजा अंत में हमारा कुछ प्रयोजन सिद्ध होगा कि हानि होगी, कुछ भी सुना समझे ही किया जाए जो तप वह तामस तप है। यत पीड़या क्रियते आत्मनो यत पीड़या क्रियते, और आत्मन पीड़या क्रियते ये तपः, खुद को भी अनेक प्रकार की पीड़ा दे करके जो किया जाने वाला तप है। देह इंद्रिय संघात को भी पीड़ा दे, आत्मन से तात्पर्य दुराग्रह पूर्वक देहेंद्र संघात को भी पीड़ा पहुंचाता हो जो किया जाने वाला तप है। और परस उत्साधनार्थम वा, और दूसरे का विनाश के लिए किया जाने वाला जो तप है वह तामस तप से कहा गया है। भाष्य मूढ़ग्राहेण अविवेक निश्चयेन, अत्यंत अविवेकी तस्य ग्राहो नाम आग्रह अभिनिवेश, उसका टीका कर लो दुराग्रहेण, ऐसा अर्थ कर दिया। अविवेक की वजह से दुराग्रह पूर्वक जबरदस्ती उल्टा पलटा काम करता है, तपस्या कर रहा है। जिवा में लोग कर देना कांटे घुसा दिया, तार तोर से बांध देते, ऐसे भी लोग देखा। काष्ट जिवा, लकड़ी का जिवा बना के उसको बांध के फिट कर दिया, बोल ना सके। ये जबरदस्ती करना दुराग्रह पूर्वक आत्मन पीड़या, मैंने शरीर इंद्रिय आदि को पीड़ा देते हुए जो किया जाए, यह तपः परसु साधनार्थम विनाशार्थम हुआ, अतः दूसरे के विनाश के लिए किया जाने वाला जो तप है तामसम तप उदाहरणम, उसको तामस तप कहा जाता है। इस पर तप तीन प्रकार का वर्णन कर दिया। और अब दान का वर्णन करते हैं। इदानीं दान भेद उच्यते। दातव्यम यदानम दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दातव्यम इति देना चाहिए, मेरा कर्तव्य है, मुझे देना चाहिए, ऐसी बुद्धि से जो दान दिया जाए, प्रदेय द्रव्य को दिया जाता है, वह भी फल को उद्देश्य किए बिना जो दिया जाता है उसको सात्विक दान समझें कि देने योग्य है। हर व्यक्ति के अपने लाभांश जो होता है, जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, मूलधन से अतिरिक्त जो लाभ है, उस लाभ को 6 भाग में बांटने के लिए कह दिया। एक अंश राजा को देना है टैक्स के रूप में, एक अंश पत्नी के लिए रखना है, एक अंश संतान के लिए, एक अंश मूल पूंजी को बढ़ाने के लिए, एक अंश आपत्ति इमरजेंसी के लिए, और अंतिम अंश दान के लिए, अतिथि सेवा आदि के लिए। राजा पत्नी संतान पूंजी वृद्धि आपत्ति और दान, इस प्रकार से विभाजन करने के लिए कहा है अपने लाभ को। इसमें जो छठा अंश है, उस छठे अंश दान के लिए होता है, अतिथि सेवा के लिए होता है, वह देना ही चाहिए मुझे, वह अपने लिए किसी प्रकार से किसी भी कारण से उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे समझता हुआ जो दान दिया जाए वह सात्विक होता है। और देता किस लिए है, किसको दे रहा है? वो फल की इच्छा से नहीं दे रहा है, और अनुपकार नहीं, वापसी में कुछ उपकार करना चाहते हुए, ये मेरा कुछ उपकार करें ऐसी अपेक्षा किए बिना मेरी रक्षा करें, या मेरे को सहयोग दें, या मेरे को सहायता दें, किसी भी प्रकार की भी कामना के बिना, अपेक्षा की बिना ऐसे व्यक्ति के लिए जो दिया जाए तो दान, उस दान को सात्विक दान मानते हैं। और वह अनुपकारी के लिए दे रहे हैं, लेकिन उचित देश देख करके देना है, उचित काल में देना है। देश जैसे तीर्थ आदियों में, और काल भी मुहूर्त देख करके लिखा रहता है पंचांगों में, दान पुण्य के लिए पुण्य काल है, ये अमुक बजे से अमुक बजे तक दान पुण्य के लिए है, ये व्रत के लिए है, इत्यादि अलग अलग लिखा रहता है।
उस समय करना, नहीं कि जब मन में आ गया तब आ गया और कर दिया, वैसा नहीं होता। दान का भी समय है, किस समय करनी है वो लिखा रहता है पंचांग आदियों में, उसी मुहूर्त में करना। पात्रे च, पात्रे सप्तमी जो हो गया है वह दो पक्ष में देखना पड़ेगा। अदंत मानोगे तो सप्तमी में रहेगा, और सप्तमी पक्ष में उसको चतुर्थी में प्रणाम करना पड़ेगा कि देशे काले सप्तमी थी, उस पात्र भी सप्तमी हो गया मान लिया जाएगा। लेकिन उसका अर्थ करते हुए चतुर्थी में प्रणाम करना पड़ेगा। पात्राय, अथवा पात्री शब्द हृदंत ले लो, चतुर्थी पात्र बन जाएगा। पात्री हृदंत लेकर के उसको त्रिच प्रत्यांत, त्रिच प्रत्यांत होने से हृदंत हो जाएगा, चतुर्थी का एक वचन पात्र बन जाएगा। उसके बारे में निर्णय दिया। पात्र के बारे में याज्ञवल्क्य की स्मृतिकार कह रहे हैं, प्रथम अध्याय 207वें श्लोक में, न विद्या केवलया जन्मना वापि पात्रता यस्य वृत्तम इमे चोक्ते तद्धि पात्रम प्रचक्षते। पाठवेद में न विद्या केवलया जन्मना की जगह पर तपसा वापि पात्रता यस्य वृत्तम इमे चोभे तद्धि पात्रम प्रचक्षते, उसको पात्र कहा जाता है। केवल विद्यावान होने से पात्र नहीं है, केवल जन्म को लेकर के पात्र नहीं माना जाता, केवल तप को लेकर के भी पात्र नहीं माना जाता। जन्म, विद्या और तप, ये तीनों जिसमें है वही दान के पात्र होता है, ऐसे याज्ञवल्क्य स्मृतिकार स्पष्ट करते हैं। तद्दानम, ऐसे को दिया हुआ दान ही सात्विक दान, और उसमें विशेषण है अनुपकारिणी पात्रे का। और कैसा होना चाहिए? विद्या, जन्म विद्या तप से युक्त होते हुए व्यक्ति को दिया जा रहा है, लेकिन वह व्यक्ति से वापस को उपकार की अपेक्षा न किया जाए, उचित देश काल भी हो, ऐसे में जो देना चाहिए, मेरा कर्तव्य है, यूं समझकर जो दिया जाए, उस दान को सात्विक करके शास्त्रकारों ने कहा है। भाष्यम दातव्यमिति एवं मन कृत्वा, दातव्यम ऐसा मन से निश्चय करके, यद दानम दियते, जो दान दिया जाए, अनुपकारिणे प्रत्युपकार असमर्थाय। अनुपकारिणे का मतलब जो प्रत्युपकार में समर्थ नहीं है उसको दिया गया, या समर्थ होने पर भी निरपेक्षम दियते, समर्थाया भी निरपेक्षम दियते। कोई जरूरी नहीं हमेशा जो उपकार करने समर्थ नहीं है, ऐसा एकदम दुर्बल गरीब और ऐसे आदमी को दे दिए, ब्राह्मण को दे तभी जाकर के दान नहीं माना जाने। यद्यपि प्रत्युपकार करने में समर्थ है, फिर भी हम उससे अपेक्षा नहीं करेंगे। इसे भाष्यकार जानकर जोड़ दिए, समर्थाया भी निरपेक्षम दियते, प्रत्युपकार में असमर्थ को देना या समर्थ होने पर भी उससे अपेक्षा के बिना देना, ऐसा दान सात्विक होता है। देशे मैंने पुण्य कुरुक्षेत्र आदो, पुण्य क्षेत्र जैसे कुरुक्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र आदि स्थल का, और अथवा यज्ञ मंडप के भीतर, वहां मंडप के भीतर इत्यादि होते हैं, विशेष स्थल बना दिया गया पूजा के लिए। पूजा मंदिर में, हर घर में पूजा घर होता है, इसलिए उसके अंदर बिठा करके देना, ये जो होता है विशेष। और काले संक्रांति आदो, संक्रांति है, पूर्णिमा, अमावास्या, विशेष तिथियों में पात्रे च षडंग विद वेद पारग इत्यादो। पात्र क्या है? जो षडंग विद है, वो षडंग से युक्त वेद को जानने वाला, षडंग विद वेद पारग इत्यादो, ऐसे पुरुषों में जो दिया गया, तद्दानम सात्विक, वह दान सात्विक समझो। और राजस क्या है वो वर्णन करने जा रहे हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्राजसम उदाहृतम। यत्तु, किंतु ठीक विपरीत जो दे तो रहा है, देना चाहिए करके, किंतु उपकार की अपेक्षा करता है। प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकार करने कुछ ऐसे शास्त्र भी है। विद्यात्वोभ्याम आत्मनो धातुश्च
पालन शब्द एवं प्रतिगृहणीया, ऐसा है शास्त्र का, स्मृतिकार का कथन है। विद्या और तप युक्त पुरुष जिसकी सामर्थ्य यह है कि स्वयं की रक्षा कर ले और दान दाता की भी रक्षा करने में समर्थ हो, पालन में शक्त हो, ऐसे कोई प्रतिग्रह करके दान देना चाहिए। ऐसे भी शास्त्र है, राजस दान के लिए विधान किया इस प्रकार से। विद्या तप से युक्त होना चाहिए व्यक्ति, जो आपकी रक्षा करने वाला, स्वयं की रक्षा करके दान दाता की भी रक्षा करने में समर्थ हो, शक्त समर्थ जो व्यक्ति है उसको देना चाहिए, ऐसा कुछ शास्त्र विधि है। ऐसे लोगों से प्रत्युपकार की अपेक्षा करते हुए जो दिया जाए दान, वह राजस दान है। और उससे भी और घटिया, केवल प्रत्युपकार की अपेक्षा ही नहीं करता, स्वर्ग आदि फलों की भी अपेक्षा करके, फलम उद्देश्य व अपना फल को उद्देश्य करके जो भी दिया जाए, दियते च, और परिक्लिष्टम, बड़ा क्लेश से देता है, न देना चाहता है भीतर से, बाहर से मजबूरी में देना पड़ रहा है, ऐसा जो क्लेश पूर्वक जो दिया जाए वह दान राजस दान है। तद राजसम उदाहृतम, ये तो दानम प्रत्युपकारार्थम, जो दान प्रत्युपकार के लिए दिया गया। और काले तो यम माम प्रत्युपकरिष्यति, प्रत्युपकारार्थम का तात्पर्य बता रहे, समय आने पर यह व्यक्ति जरूर मेरे को प्रत्युपकार करेगा, इत्यम अर्थम, ऐसा मन में निश्चय करके जो दिया जाए वो प्रत्युपकारार्थम। फलम वास्य दान से में भविष्यति अदृष्टा, कुछ अदृष्ट फल होगा, जो स्वर्ग आदि मुझे प्राप्त होगी इस दान से, ऐसे मान कर दे रहा। इति तद उद्देश्य, उस फल के उद्देश्य करके पुनर्दीयते, वह पुनः दान दे रहा है। और परिकृष्टम खेद संयुक्तम, खेद से युक्त होकर, खेद से युक्त होकर किया, उसको नीलकंठी बड़ा सुंदर बता रहे हैं। खत्म एता द्रव्य कर्तव्य, अरे इतनी द्रव्य का व्यय क्यों किया जाए, यदि आकुलता युक्तम, ऐसी आकुलता से युक्त होकर के, यथा स्यात् तथा यदि क्रिया विशेषणम, ये जिस प्रकार से हो उस प्रकार जो दिया जाए वह क्रिया विशेषण दियते के साथ अन्वय करना है। तद राजसम उदाहरण, वह राजस दान समझना चाहिए। स्मृतम उदाहरणम कथितम शास्त्रेषु, अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। अब तामस भेद वर्णन कर रहे हैं। जब तक यह संसार है तब तक भेद है, भेद है तो सात्विक राजसिक तामसिक भेद भी रहेगा, सब प्रकार का भेद मानने पड़ जाएंगे। जब संसार ही नहीं है तो बात अलग, अजातवाद में तो न राजस तामस भेद भी नहीं, ब्रह्मज्ञानी अब्रह्मज्ञानी भेद नहीं, कोई भेद नहीं है, एक ही ब्रह्म है, बात खत्म है। ये सब केवल दृष्टि सृष्टिवाद और सृष्टि दृष्टिवाद में ही यह भेदों का वर्णन शास्त्रों में खूब किया गया। आगे कर्ता आदि का वर्णन करेंगे, कर्ता कर्म करणों सब वर्णन करने वाले हैं। सभी में भेद होता है जब तक अज्ञान है। इसलिए अब तामस दान का वर्णन करने जा रहे हैं। देखो अदेश काल है, मैंने अपुण्य देश में कर रहा है, म्लेच्छादि जहां रहते हैं ऐसा अशुद्ध अपवित्र स्थल में खड़े होकर दे रहा है, और काल भी अच्छे काल में, असंकीर्ण काल में दे रहा है जो दान। और पात्र भी अपात्र भी, अपात्रों को दे रहा है, मूर्खों को दे रहा है, ठगों को दे रहा है, चोरों को दे रहा है। जैसे आजकल नेताओं को देना पड़ता है, सरकारी कर्मचारी पुलिस को सब घूस देना पड़ता है, दान दे रहे हैं एक तरह से, घूस भी तो इधर दान दे रहे हैं आप। ये सब तामस दान है। असत्कृतम अवज्ञातंच, और असत्कार पूर्वक दे रहे हैं। प्रिय वचन पाद प्रक्षालन आदि पूर्वक देना सत्कार पूर्वक देना है, और प्रिय वचन पाद प्रक्षालन पूजा आदि रहित होकर देना ही असत्कार पूर्वक देना है। और अवज्ञातम अनादर पूर्वक, पात्र का परिभाव से युक्त होकर के, पात्र को का परिभाव करते हुए, अनादर करते हुए देना, वह दान भी तामस दान है। तत्तामस उदाहरणम। भाष्यम अदेश काले मैंने अपुण्य देश, अपुण्य देश है मैंने म्लेच्छ अशुचि आदि संकीर्ण देश, म्लेच्छों से युक्त देश, अशुद्धि आदि से युक्त देश,
ऐसे संकीर्ण भरा पड़ा हुआ युक्त जो देश है, ऐसे देश में दिया हुआ दान जो है तामस दान है। अकाले मैंने पुण्य हेतुत्व अप्रख्यात काले संक्रांति आदि विशेष रहित, पुण्य का कारण करके जो ज्योतिष शास्त्र आदि में अप्रसिद्ध है, संक्रांति आदि विशेष से रहित है, ऐसे काल में दिया हुआ दान तामस दान है। देते हुए समझ के देना पड़ता है, देख करके किसके सामने दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं क्या नहीं, सब समझना पड़ता है। देते वक्त श्रद्धादेयम अश्रद्धादेयम इसलिए ना, ह्रियादेयम भियादेयम, लज्जा से दो, भय से दो, ये सब वर्णन आया तैत्तिरीय उपनिषद में। अब ये सब आजकल चिंतन लोग करते नहीं, इसलिए सब तामस दान है एक तरह से। प्रिय वचना इसलिए संक्रांति विशेष रहते अपात्रेभ्यश्च मूर्ख तस्कर आदिभ्यो, अपात्रों को देने का मतलब क्या, कहते मूर्ख तस्कर आदियों को दिया जाए जो दान, वह दान। मान लो देश भी उचित था, काल भी उचित था, पात्र को दे रहे हैं, फिर भी देशाय संपत्तो वा असत्कृतम, उचित देश है, उचित काल है, उचित पात्र को दे रहे हैं, किंतु असत्कार पूर्वक दे रहे हैं। असत्कार पूर्वक का मतलब प्रिय वचन, पाद प्रक्षालना, पूजा आदि रहितम। आइए आइए बैठिए बैठिए, ऐसे प्रिय वचन होना चाहिए। उसका पैर धोना, पाद प्रक्षालन, पूजा आदि से रहित होकर के जो दान दिया जाए वह दान जो है तामस दान है। उचित देश काल पात्र को दे रहे हो किंतु विधिवत नहीं दे रहे हो, कहने का मतलब। और अवज्ञातम पात्र परिभव युक्तम, और अनादर पात्र का परिभव करता है, ले जाओ देकर जोरते हड़काते हुए देते जा रहे हैं। तो ऐसा जो दान है वह कहते हैं वह यद दानम तत्तामस, उसको तामस कहा जाता है। तो विहित कर्मों का प्रमादयुक्त होने पर वैगुण्य हो जाए, क्योंकि आपने वर्णन किया तो मान लो व्यक्ति अज्ञान वशात कर रहा है, यह ज्ञान पूर्वक भी मान लो जितने वो जो भी कर्म करोगे उसे वैगुण्यता तो रहेगी ही, कुछ न कुछ कमी रह सकती, मंत्रोच्चारण में कमी हो सकती है, द्रव्य में कमी हो सकता है, ठीक साफ नहीं हुआ, कीड़ा है, कुछ और है, या जहाँ कर रहे हैं वहीं आपको यज्ञ मंडप में इधर चलना पड़ता है ना, जहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं आगे पीछे और चींटी मर गया, पैर के नीचे दब गए, हत्या हो गई, और हत्या करके बिना नहाए फिर जाके पूजा कर रहे हैं आगे। तो कई बातें हैं ज्ञात और अज्ञात पूर्वक, ज्ञान पूर्वक और अज्ञान पूर्वक भी अनेक प्रकार का दोष हो जाता है। तो हर एक कर्म जो विहित कर्म है प्रमाद से युक्त होकर वैगुण्यता हो जाए तो उसका परिहार कैसे किया जाए, वो परिहार का विधि अब बता रहे हैं कि ये होगा जरूर, दोष तो होगा ही, काया वाचा मनसा जो भी कर्म करते हैं उसे दोष के बिना तो कोई कर ही नहीं सकता, दोष तो रहेगा ही। तो दोष निवारण का उपाय क्या है वो बता रहा। ओम तत्सैति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सदिति निर्देश, ओम तत् और सत ये तीन है ब्रह्म का नाम। ब्रह्मण त्रिविध निर्देश स्मृत, ब्रह्म का निर्देशित अनेन निर्देशम नाम, उस ब्रह्म के तीन नाम शास्त्रों में वर्णन किया गया है। पहला नाम ओम, दूसरा नाम तत्, तीसरा नाम सत। कुछ लोग हरि भी जोड़ देते हैं, हरिओम तत्सत बोल देते हैं, यानी हरिओम तत्सत। तत्ते पदम संग्रहण ब्रवीमि ओम इत्येतत्, कठोपनिषद में 1-2-15, ओम इति ब्रह्म तैत्तिरीयोपनिषद में, तैत्तिरीयोपनिषद में 1-8 में, नारद परिव्राजकोपनिषद में 8-2, नारद परिव्राजकोपनिषद में 8-2 में आया ओम इति ब्रह्म, ऐसा है, ओम इति ब्रह्म ऐसा आया है। तत्वमसि में तत्शब्द आया, छांदोग्य 6-8-7 से 23-16 बार आया, अथवा
एक और श्रुति दे रहे हैं नीलकंठीकार, तय महत्वभूत नाम भवती। ऐत्रेयक आरण्यक में, उपनिषद में तो नहीं है, शायद कहीं अन्यत्र आरण्यक में होगा या संहिता में होगी। तदितिवा एतस्य महत्वभूत नाम भवती, ये जो महाभूत है ब्रह्म है, इसका नाम क्या है? तत् इति। और सदैव सौम्यमग्र आसीत, सत एव, देखो सत शब्द आया है छांदोग्य 6:2:1, छांदोग्य उपनिषद 6:2:1 का है। इस प्रकार से ओम कई उपनिषदों में आया, तत् भी कई उपनिषद में आया, सत भी कई उपनिषदों में आया है। ये तीन ही ब्रह्म का असली नाम है, जिस नाम को उच्चारण करने से किए हुए कर्म और उपासना आदि में जो दोष दूर हो जाता है। तेना ब्राह्मणा वेदास यज्ञास वेता पुरा, इसी के द्वारा, तेना इसी के द्वारा ब्राह्मणा, ब्राह्मण वेद मन पूर्व में सर्ग के आदि काल में निर्माण किया गया था। प्रजापति कर्तृक सृष्टि वर्णन की गई है, अतएव तीनों श्रेष्ठ माना जाता है। जिसलिए क्योंकि सृष्टि के आदि में यही तीन शब्दों का माध्यम से प्रजापति ने सारी सृष्टि उत्पन्न की है, इसलिए शब्द पवित्र शब्द है। इनके द्वारा समस्त कर्मगत दोष निवृत्त हो जाता है। ब्राह्मणा विहिता, विहिता का अर्थ या सृष्टा कर दे रहे, सर्ग आदि में सृष्टि हुए। तेन नामत्रेण ब्राह्मणादियो विहिता पुरा सर्गादो ब्राह्मण एतन्नामत्रोच्चारण सामर्थ्य नैव विधात्र विप्रादि विहिता में प्रकाशिता इत्यर्थ। ऐसा अर्थ क्योंकि भाष्यकार अर्थ नहीं कर रहे हैं, इसका तो टीका कर लो, इसका अर्थ कर दे रहे हैं। पुरा, पुरा मने सृष्टि के आदि काल में, यो वेदांश प्रणोति तस्मै तम देव मातु बुद्धि प्रकाशम मुक्षुर्वै शरणमहम प्रबध्ये, है ना। यो ब्रह्मांड विदादि पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तम देव मातु बुद्धि प्रकाशम मुक्षुर्वै शरणमहम प्रबध्ये, श्वेताक्षर परिषद 6:18 में। अनादि निधनाद येषा वागु सृष्टा स्वयं भुवा, ऐसे महाभारत में 12:232-24, कुर्म पुराण पूर्वार्ध में भी आया 2:30 में। हम मनुस्मृति के बारे में कई बार सुन चुके हैं। ओंकार शब्द सद्भावे तो ब्रह्मणपुरा कंठम भित्त निर्व्यात तस्मात् मंगल का भव, है ना मनुस्मृति। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, यहां पर भी आगे कहेंगे 18वां अध्याय के 13वें श्लोक में कहने वाले हैं ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। इस प्रकार से अनेकों स्थलों में वर्णन किया हुआ है इस ओम तत् और सत के बारे में। भाष्यकार ओम तत्सति एष निर्देश, निर्दिश्यते अनेनेति निर्देश, जिसके द्वारा वस्तु का ख्यापन की जाए उसी का नाम निर्देश माने नाम। त्रिविधो नाम निर्देश, 3 प्रकार से नाम का कथन हुआ है। किसका? ब्रह्मण। स्मृता मैंने चिंतिता वेदांतेश ब्रह्मविद भी, स्मृत है मैंने चिंतन किया गया कहा? वेदांतों में। किनके द्वारा? ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा। ब्राह्मणास्ते निर्देशन त्रिविधेना, तेना मनुष्य 3 प्रकार के निर्देश के द्वारा समस्त ब्राह्मण वेद यज्ञ सब विहिता निर्मिता मन सृष्टा का पूरा पूर्व सृष्टि के आदि काल में इति निर्देश स्तुत्यर्थम उच्यते। इस प्रकार से नाम निर्देश का स्तुति के लिए उत्तरार्ध कहा गया। पूर्वार्ध वास्तव में नाम निर्देश है, उत्तरार्ध स्तुति मात्र है नामों का। यह ऐसे महान नाम है जिनके द्वारा सारी सृष्टि प्रजापति ने सृष्टि के आदि काल में उत्पन्न किया था। ऐसे 3 महान शब्द है ओम तत् और सत। प्रत्येक के प्रयोग के बारे में भी अब अलग अलग श्लोकों से अलग प्रकार से कथन करने जा रहे हैं। उससे पहले मसूनी की व्याख्या में देखिए कहा है प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्छवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। प्रमादात् कुर्वतां, प्रमाद से कर्म कुर्वतां, कर्म करते हुए का प्रच्छवेत ध्वरेषु यत्, यागों में जो
प्रच्युति हो जाती है, जो त्रुटि हो जाती है, वह तद विष्णु स्मरणादेव, भगवान का स्मरण करने से ही क्या हो जाता है, संपूर्णम स्यात्, वह च्युति, वह जो त्रुटि दूर हो जाएगा और पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे शास्त्रों में कायिक स्मृति है। यद वेदादो स्वर प्रोक्तो वेदांते च प्रतिष्ठित तस्य प्रकृतिलीनस्य यह पर स महेश्वर। तैत्रीय के अंतर्गत नारायण उपनिषद में छठा अध्याय 10वें खंड का 24वें मंत्र में स्पष्ट करता है, जो वेदादि में स्वर माने ओम कहा हुआ है, वेदांत में जो प्रतिष्ठित है वह प्रकृतिलीन का जो परमात्मा परमेश्वर का नाम है, वह नामोच्चारण मात्र से ही सर्वदोष निवृत्ति हो जाती है। ऐसे ओम की महिमा श्रुति स्मृति सर्वत्र कही गई है। यहाँ जो श्लोक में ब्राह्मण शब्द कर्तृत्व के लिए है और वेद शब्द करण के लिए है, यज्ञ शब्द कर्म के लिए है, ये समझो। माने कर्ता कर्म कर्ण तीनों का उस आदि काल में जो उत्पत्ति हुई थी वह ओम तत्सत इन शब्दों के माध्यम से हुआ था। ब्राह्मण कर्ता है, वेद कर्ण है, यज्ञ कर्म है। कर्ता कर्म कर्ण तीनों के ही माध्यम से यह समस्त क्रियाकलाप संसार का चलता है। उन तीनों की सृष्टि इसी शब्दों से हुआ था आदि काल में, ये सिद्ध हुआ। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तबः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। तस्माद इसलिए ओम इत्युदाहृत्य, ओम ऐसा कह करके ही यज्ञ दान तप आदि सकल क्रियाओं में क्रिया प्रवर्तनते क्रिया प्रवृत्त होते हैं। विधानोक्ता जो विधि के अनुसार कहे हुए ब्रह्मवादी नाम सततम यज्ञ दान तप क्रिया विधानोक्ता प्रवर्तनते, ब्रह्मवादियों के द्वारा किए जाने वाले विधान के द्वारा कहा विधियों से कहे हुए अनुरूप यज्ञ दान तप क्रियाएं हैं, ओम ऐसा उच्चारण पूर्वक ही प्रवृत्त हुआ करते हैं। इसे तैत्तिरीय उपनिषद में आया है, प्रत्येक कर्मी का कर्म ओम उच्चारण से होता है। 1:8 में ओम इति ब्रह्म प्रसौति, ओम इति शस्त्राणि शंसन्ति, ओम इति तद्गुरु प्रतिगृह्णाति, ओम इति सामान्य गायन्ति। नीलकंठी में दिया है मंत्र। ओम ऐसे कह करके ब्रह्मा प्रस्तुति करता है, ओम ऐसे उच्चारण करके शस्त्रों का शंसन होता करता है, ओम ऐसे करके ध्वर्यु प्रतिगर को प्रतिग्रहण करता है, ओम ऐसे कह करके सामगान करने वाला उद्गाता सामगान को आरंभ करता है। सभी लोग अपने कर्मों को ओम उच्चारण करके ही आरंभ करते हैं। ऐसे श्रुति यज्ञ में करने वाला उसी प्रकार लोक में भी समझना है, सकल कर्म ओम से ही होता है आरंभ, और अंत में भी ओम कह दिया जाता है दोष निवारणार्थ। ब्रह्मण प्रणवम कुर्याद आदावंते च सर्वदा स्रवत्यनुग्रदम पूर्वम तथा उत्तरं चैव। मनुस्मृति 2:74 में कहते हैं वेद का पाठ भी करना हो, कोई स्तोत्र आदि पाठ कुछ भी ब्राह्मण का दिया सकल उपलक्षण है, प्रणवम कुर्याद आदौ अंते च सर्वदा, आदि में और अंत में अवश्य ओम को उच्चारण करना चाहिए। अनोंकृतम, अनोंकृतम ने ओम जो किए बिना जो पाठ आदि होते हैं सर्वत्य वह अवश्य नष्ट होगा, बिना फल दिए ही वो खत्म हो जाए। पहले भी बाद में भी दोनों करना चाहिए, ऐसे मनुस्मृतिकार भी कहते हैं। ओम इति ब्रह्मा, तैत्तिरीय उपनिषद। भाष्यकार तस्मात् ओम इति उदाहृत्य मन उच्चार्य, ओम ऐसे उच्चारण करके यज्ञ दान तप क्रिया यज्ञादि स्वरूप क्रिया, यज्ञादि स्वरूप वाले जो क्रियाएं हैं प्रवर्तन्ते, शास्त्रोक्त विधानोक्त मैंने शास्त्र चोदिता जो शास्त्र से वेद है, सततम सर्वदा सदा ही ऐसे होता है। कौन लोग करते हैं ऐसे? ब्रह्मवादी नाम ब्रह्म वदनशीला नाम, ब्रह्मवादी नाम मैंने ब्रह्म वदनशील मैंने वेद को पाठ आदि करने वाले लोग, या ब्रह्मज्ञानी नहीं लेना है, ये ब्रह्मज्ञानी कर्मकांडी होना कोई जरूरी नहीं होता है, इसलिए ब्रह्मवादी नाम कह दिया।
वैदिका नाम इत्यर्थ। इसलिए अन्य टीकाकार लोग ब्रह्मवादी नाम कर रहे हैं वैदिका नाम, वैदिक लोग, वेदोक्त कर्मादि करने वाले। क्यों? ब्रह्म मने वेद, आनंदगिरी ब्रह्मवादी नाम इत्यत्र ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या? ब्रह्म वेद, ब्रह्म वेद का पर्यायवाची है यहाँ। ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद, वेदवादी नाम इत्यर्थ। ब्रह्मवादी नाम मतलब वेदवादी नाम। ऐसे सभी लोग यही अर्थ ले रहे हैं, सभी के मत में यही है। वेदोक्त कर्म को करने वाले, वेद को मानने वाले वेदवादी। भाषा दृष्टि ब्रह्मवादी नाम वेदवादी नाम, सीधे सीधे सभी टीकाकार लोग यही अर्थ लेते हैं। ब्रह्मवदन शीला नाम, ब्रह्म मने वेद को ही, वदन मने पाठ करने के स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, अर्थात वेद के में कथित कर्मों को करने में जो रुचि रखने वाले जो होते हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्मवादी नाम कर दिया। इसलिए ओम उच्चारण से ही प्रत्येक यज्ञ दान तप जो भी क्रियाक्रम कलाप किए, खाना पीना घूमना फिरना सब ओम से शुरू होगा। केवल वैदिक कर्म ही नहीं, विधानोक्त है, सब चीज की विधियां है, सारा जीवन के ही विधि अधीन सारा जीवन कर दिया है, अनुशासन युक्त जीवन। वेद के अनुसार चले तो पूरा जीवन में वेद की विधि के अनुसार चलना पड़ता है। कोई ना कोई विधि, हर चीज के लिए विधि लगा हुआ है, विधि लगा हुआ है। ऐसे तो जी नहीं सकते, वैसे भी कलयुग में तो असंभव ही है कि विधियां जानते नहीं तो उसके अनुसार चलेंगे क्या। षडंगोपेद वेदाध्ययन स्वशाखाध्ययन करते कहाँ? कोई नहीं करता, बहुत ही कम लोग हैं करने वाले लोग। अतः सामान्य कथन है ये, तो उसको विशेष रूप में ग्रहण करके हम लोग व्यवहार में ला सकते हैं। इसी प्रकार तत् और सत के लिए विकार है। देखिए, तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तब क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। हो गया कर्मकांडी लोग। अब मुमुक्षु लोग, मोक्षकांक्षी भी, मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले लोग, अन्य फलों की अनभिसंधाय, फलम अनभिसंधाय तद इति, तत् ऐसा कहते हुए करते हैं कर्म को। जो भी यज्ञ करते हैं तब करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ दान तप क्रिया दान क्रियाश्च, यज्ञ तप दान इतने सारी क्रियाओं को वे जो करते हैं वह तत् ऐसा आरंभ में, अंत में, मध्य में बारंबार तत् 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 शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन वह मोक्ष फल को छोड़ करके अन्य फल को अनभिसंधाय, अन्य फल का संकल्प के बिना क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। तदिति अनभिसंधाय इत्यादि श्लोक है। तयति मैंने ब्रह्म अभिधानम उच्चार्य अनभिसंधाय च कर्मण फलम, वो अनभिसंधाय को फलम के साथ अन्वय करना। तद इति फलम अनभिसंधाय, ऐसा अन्वय। तद ऐसा ब्रह्म का अभिधान मैंने नाम को उच्चारण करके अनभिसंधाय च कर्मण फलम, कर्म के फल का अनुसंधान मैंने संकल्प न करके, यज्ञ दान तप क्रिया यज्ञ क्रिया तप क्रिया इति यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विधा, यज्ञ क्रिया और तप क्रिया इतना ही नहीं, दान क्रिया भी हो, सकल चीजों को विविधा, क्षेत्र हिरण्य प्रदान आदि लक्षण, खेती दान करना, सोना दान करना, चाहे कोई भी चीज हो, सब प्रकार के चीजों के लिए जो विविध प्रकार के करते हैं लोग, उन सभी में तत् ऐसा कह करके क्रियन्ते निर्वर्त्यन्ते न संपादयन्ति, संपादन करते हैं। यज्ञ न दाने तपसा नाशकेन ब्राह्मण विदिशंति, साफ है ब्राह्मण लोग इस ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा, मोक्ष की इच्छा करना मतलब क्या, ब्रह्म तत्व को अनुभव करने की इच्छा ही मोक्ष इच्छा। और वो जो इच्छा कैसे करते हैं, वो यज्ञ दान और तप के द्वारा। इन ऐसा जो यज्ञ दान तप के ब्रह्म को चाहते हैं वे लोग क्या करते हैं, तत्व होते हैं। शुरू में, मध्य में, अंत में जो यज्ञ किया जाता है, जो तप किया जाए, जो दान दिया जाए, सभी चीजों में वह तत् शब्द का प्रयोग करते हैं। मोक्षकांक्ष भी, मोक्षार्थ भी, मुक्ष भी इत्यर्थः साफ करते हैं मोक्ष। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, इतने कह चुके पहले 4:24 गीता में ही। ब्रह्मविदम सर्वम इस बुद्धि से किया जाता है, कहने का तात्पर्य नृसिंह परिषद 7:3 में आया हुआ है।
नरसिंहोपनिषद में। तो ऐसे अनेकों जगहों में बात जो कही गई है उसी दृष्टि से किया जाए तो तत् इति, तत् ऐसा उच्चारण करके ही ब्रह्म का नाम का प्रयोग करता है कि वह तद्भाव में स्थित होना चाहता है। तत् क्या है? वही ब्रह्म है, वही अपना स्वरूप था। अब त्वम भाव में फंसा पड़ा है, वह तद्भाव में स्थित होता है, तत् का भी लक्षित स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्थित होना चाहता है। इसलिए वह तत्शब्द का ही अनुसंधान कथन करता हुआ यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं को फलाकांक्षा से रहित होकर के अनुष्ठान करता है, संपादन करता है। इस तरह से ओम और तत्शब्दों का विनियोग कह करके और अब सत शब्द का विनियोग कथन करने के लिए आरंभ करते हैं। ओम तत्शब्द और विनियोग उक्तो अत इदानीम सत्शब्द से विनियोग कथ्यते सद्भावे साधु भावे च। कल बोल रहे थे ना साधु शब्द, अब यहाँ भी साधु शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ साधु शब्द कर्म के लिए साधु भाव, जो भी आप अच्छा काम करेंगे उसके हाँ साधु कर्म किया, अच्छा काम किया, मैंने साधु किया। तैत्रोपनिषद में भी है साधु बतईति, असत प्रकार से बात असाधु बतईति। क्या व्यक्ति से कोई लेन देन नहीं, कर्म के लिए कहा जा रहा है साधु और असाधु।